अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, सो आज का टॉपिक एज़ यू कैन सी इज़ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज़ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एक्चुअली द टर्म ऑफ स्टेटिस्टिक्स, यानी कि हमारे पास स्टेटिस्टिक्स के अंदर या फिर मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी के अंदर ये टर्म जो है ये यूज़ होती है, which is called to be as binomial distribution. What exactly is the meaning of binomial distribution? As its names, अगर इसका नाम अगर आप देखो bi and nomial. अच्छा, bi का मतलब है टू एंड nomial stands for name. ठीक है, अब बाय टू नेम का मैं इसमें जो है वो क्या लेना देना है हमारे पास इस टॉपिक के अंदर? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली अकर विद टू नेम्स दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ सक्सेस एंड अ फेलियर। ठीक है, सक्सेस और फेलियर है। अब व्हाट स्टैंड्स फॉर सक्सेस और व्हाट स्टैंड फॉर फेलियर, अब इसके अंदर हमारे पास जो ये टॉपिक है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, हम जो है वो अपने सक्सेसेस को जो है वो लेट्स से हम इसको शो कर रहे हैं विद एन एन और इसको हम शो कर रहे हैं विद पी, वी आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट आर डाटा इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसेस और फेलियर। यानी कि हमारे पास हमारा डाटा जो है वो कितना फॉर्म ऑफ डाटा जो है वो सक्सेसेस के अंदर आया है, यानी कि सक्सेस हो गया उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और कितना जो है वो हमारे पास फेल हो गया और हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिंपल इस दैट, इसका जो है वो सिंपल से जो है वो इसकी अगर हम कहें कि एक्सप्लेनेशन जो है वो यही हो सकती है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें जो है वो सक्सेस के साथ और फेलियर के साथ डील करें। व्हेन आई गोना एक्सप्लेन दिस टर्म्स, तो हमारे पास जो है ये क्लियर अप हो जाएगा। अच्छा, अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है दैट्स बेसिकली, थोड़ा सा नीचे करके, ठीक है, ठीक है। सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है दैट इज़ बेसिकली ये वाला हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एन ओवर एक्स ओवर। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो हमारे पास ये है कि ईच एंड एवरी जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो भी हम करेंगे डाटा को फॉलोअप करेंगे, उसमें हमारे पास या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, जैसे मैंने पहली बात की थी, हमारे पास जो है वो दो ऑप्शन है, या तो वो सक्सेस के अंदर आएगा या तो वो फेलियर के अंदर आएगा, और दीज टू जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से। ठीक है, दोनों हमारे पास जो टर्म्स आएंगी, जो जो भी डाटा हमारे पास आएगा, अगर वो सक्सेस के अंदर आएगा या फेलियर के अंदर आएगा, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, हम जो है वो एक एक छोटी सी एग्जांपल के साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स जस्ट से कि हमारे पास, अच्छा अब व्हाट इज एग्जैक्टली पी स्टैंड्स फॉर? पी जो है यहाँ पे हमारे पास शो कर रहा है सक्सेसेस, क्यू जो है वो हमारे पास शो कर रहा है फेलियर्स, एक्स वी नो वट एक्स स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, दैट बेसिकली स्टैंड्स फॉर एक्स, और एन जो है वो हमारे पास टोटल जो जितनी भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होंगी वो होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो अच्छा, अब पी अगर आपको अवेलेबल है, मैं जो है ना वो एक एग्जाम्पल के साथ आपको शो करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास जो है वो डाटा अवेलेबल दिया हुआ है, लेट जस्ट से कि हमारे पास डाटा है दैट इज़ पी इज इक्वल्स टू प्रॉबिलिटी जो कि हमें दी हुई है दैट इज़ बेसिकली 1/2। ठीक है, प्रॉबिलिटी हमें दे दी है। सो हाउ गना, हमें जो है वो क्यों नहीं दिया हुआ, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द क्यू, हमें क्यों नहीं दिया हुआ, तो हम ये क्यों किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेसिकली, मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, फॉर्मूला फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पी इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू। ठीक है, आपके पास जो भी पी है, यानी कि हमारे पास पी जो है वो इन अ डिस्ट्रीब्यूशन टर्म या स्टेटिस्टिक्स के टर्म में हम इसको कहते हैं, हमारे पास जो सक्सेसेस आ रही हैं, सो पी जो है वो हमारे पास जितना भी होगा उसमें से हमने माइनस कर देना है क्यू। सो इट बेसिकली, अगर आप 1 में से 1/2 माइनस करो, अगर आप देखो 1 माइनस 1/2 इज़ एग्जैक्टली 1/2, तो हमारे पास जो है वो क्यू भी आ गया, दैट इज़ 1/2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, और यहाँ पे आपको जो है वो x की वैल्यू दी हुई है दैट बेसिकली गोज़ फ्रॉम 0 1 2। ठीक है, और आपको n की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे n जो है वो आपके पास है 5। ठीक है, अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका है इस फार्मूले को यूज़ करना। दिस इज़ द फार्मूला दैट वी गोना यूज़ हेयर टू सॉल्व दिस वन इक्वेशन। ये एग्जांपल से आपको जो है वो एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल के थ्रू जो है वो मैंने आपको जो है वो सारा जो है वो एक्सप्लेन करना है। हम इसको जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, आई एम गोना इरेज दिस अप ताकि इट विल बी क्लियर। ठीक है,
अच्छा, अब इस फॉर्मूले में जो है वो हम पुटअप करना स्टार्ट करेंगे। अब करना कैसे आपने स्टार्ट करना है, हमारे पास है n है 5, इट मीन्स कि हम n हमारे पास है 5, लेकिन x से हम 0, 1 और 2 वैल्यूज़ है, हमारे पास 3 वैल्यूज़ है। अब 3 वैल्यूज़ कैसे पुटअप करेंगे, एक ही दम से हमने पुटअप नहीं कर लेनी। हम स्टार्ट करेंगे p x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लेंगे 0, फर्स्ट वैल्यू, वी गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट वन वैल्यू दैट इज़ बेसिकली 0, x इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास n क्या है, दैट इज़ बेसिकली 5, ठीक है। 5 ओवर, अभी हमने जो है वो x लिया है 0, ठीक है। अभी हम x स्टार्ट कर रहे हैं विद 0, सो हमारे पास आएगा 0। अब आपको पता है आपके पास सक्सेसेस, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन दिस वन डाटा इज़ 1/2, ठीक है। सो हम लिखेंगे 1/2 रेज टू पावर x, x क्या है हमारे पास, फिलहाल हमारे पास x है 0, सो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 0 और 1/2 5 - 0। इसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका ये है कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब भी आप इस डाटा को खोलोगे, स्पेसिफिकली ये वाला हिस्सा जो कि आपके पास n/x है, इस वाले हिस्से के अंदर आपने फैक्टोरियल ऐड करना है। फैक्टोरियल क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फैक्टोरियल इज़ समथिंग जो कि आप जब ऐड करते हो फैक्टोरियल्स को, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है वो 2 फैक्टोरियल है, तो मैं इस 2 फैक्टोरियल को किस तरह से सॉल्व करूँगी। 2 फैक्टोरियल इज़ बेसिकली हमारे पास 2 फैक्टोरियल आएगा 2 × 1, ठीक है। ये समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 फैक्टोरियल है तो हम लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि हमने फैक्टोरियल का मतलब है कि वी गोना स्टार्ट विद 5 - x, 5 - x जो भी वैल्यू आएगी -x -x until और अनलेस वी रीच टूवर्ड द 1, ठीक है। सो फैक्टोरियल जो है वो टर्म है ताकि हमारे पास डाटा में एग्जैक्टली ईजिली जो है वो वैल्यूज़ आ जाएँ, एट द एंड हम अपने पास प्रिसाइज वैल्यू जो है वो निकाल सके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इसको सॉल्व करने का तरीका है कि हमारे पास, अच्छा ये वाला हिस्सा जो है ना n - x वाला, वो हमारे पास कैसे आएगा, ये वाला हिस्सा हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, n - x, ये वाला फॉर्मूला पुटअप करके हमने यहाँ पे जो है वो फैक्टोरियल ऐड करनी है। तो हमारे पास आ गया 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, और वी नो दैट 0 - x इस जो है वो हमारे पास हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास, अच्छा अब मैं ये भूल गई हूँ कि हाउ टू सॉल्व दिस वन थिंग। अच्छा हमारे पास आ जाएगा 1/2 और 5 - 0 इज़ 5, ठीक है। सो हमारे पास इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व करो तो हमारे पास इस पूरी चीज़ को सॉल्व करने के 5 × 3 × 2 × 1 हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी, ओवर हमारे पास जो है वो 1 ही आएगा। सो 1/1 और 1/2 का 5, अब 1 1 सा ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 को 5 तरह आप करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/32। सिंपल इज़ दैट। आपको सॉल्व करने का तरीका जो है वो मैंने सिखा दिया कि आपके पास जो है वो जो भी वैल्यू दी होगी सिर्फ आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला पुटअप करना है और इस तरह से आपने सॉल्व कर लेना। अब बाकी 1 और 2 हम पुट करके कैसे इसको जो है वो सॉल्व अप करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। कुछ भी नहीं आपने करना, सिर्फ आप यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आप 0 हटाओगे 1 डाल दोगे, यहाँ 0 हटाओगे 1 डाल दोगे, यहाँ 5 - 1 कर दोगे। अब ये वाली सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाएगी। कैसे सिचुएशन चेंज हो जाएगी कि यहाँ पे हमारे पास 0 की जगह जो है वो आ गया है 1, और अगर आप देखो कि n - x यानी कि 5 - 1 हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो 5 - 1 4 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 5/32 फॉर 1 की वैल्यू के लिए, ठीक है। 1 की वैल्यू के लिए हमारे पास आ जाएगा 5/32, और 2 की वैल्यू के लिए जो है वो आप सिंबल इसको सेम यहीं पे आपको 2 फैक्टोरियल डालना है, आपने यहाँ 2 डालना है, यहाँ आपके पास जो है वो आ जाएगा 5 - 2 विल बी 3, और अगर आप देखो कि आपके पास 2 के लिए जो है वो आ जाएगा 10/32। ये मैंने सॉल्व करके जो है वो रखा था ताकि हमारे पास जो है वो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सिंपल इज़ दैट। आपके पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले को पुटअप करके आपने अपनी सिचुएशन को इस तरह से जो है वो सॉल्व कर लेना है। थैंक यू सो मच, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ की जो है वो समझ नहीं आ रही, स्टैट्स के अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर, या फिर इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, या किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो मुश्किल है, यू कैन आस्क मी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।